जय हिंद दोस्तों। सीडी ट्रेडिंग टिप्स में हम आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। दोस्त, हम आज की वीडियो में कुछ अच्छे क्वालिटीफुल स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यह देख लेते हैं जो हमास और इजराइल का युद्ध चालू है, उसका हमारे स्टॉक मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्त, आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट के ऊपर विश्व के हर न्यूज का, इन्फ्लेशन का, रिलेशन का, जो भी अच्छी बुरी घटनाएं घटती हैं उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या इसके चलते स्टॉक मार्केट बर्बाद हो जाएगा या पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, देखना ये है। तो दोस्त, आप सभी की जानकारी के लिए हम बता दें कि अभी हाल में ही रसिया यूक्रेन युद्ध चालू हुआ था, जिसमें स्टॉक मार्केट काफ़ी नीचे तक गिर गया था। लेकिन क्या उससे हमारा मार्केट बंद हो गया, बर्बाद हो गया, नहीं चला? तो उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। मार्केट आज भी टॉप तक पहुंच गया है, लेकिन इस युद्ध के चलते भी हमारा मार्केट गिर सकता है टेम्परेरी बेस पर, लेकिन ख़त्म हो जाए सब कुछ, ऐसा नहीं है। हाँ दोस्त, अभी देखिए जो ये युद्ध चल रहा है ये थोड़ा बड़ा रूप धारण कर रहा है। सारा विश्व अब दो खेमों में बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कोई हमास के साथ है, कोई इजराइल के साथ है। अमेरिका, अफ्रीका जैसे देश हमास का साथ दे रहे हैं, तो जो भी मुस्लिम कंट्री हैं वो सारे हमास के साथ खड़े हैं। और दोस्त, नए नए बम, मिसाइल, इन सब के द्वारा युद्ध लड़ने की तैयारी किया जा रहा है। तो दोस्त, चलता रहेगा, युद्ध होता रहेगा। तो क्या इससे हमें डर कर, भयभीत होकर अपने क्वालिटीफुल स्टॉक को सेल कर देना चाहिए? तो दोस्त, आप जानते हैं कोविड जैसे महा सिचुएशन भी आया, लेकिन उसमें भी क्या हमारा स्टॉक मार्केट रुका? नहीं हुआ। टेम्परेरी बेस पर स्टॉक के अंदर, मार्केट के अंदर गिरावट आ सकती है, लेकिन मार्केट बंद हो जाए ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। हाँ, मार्केट तभी बंद होगा जब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो दोस्त, आप सभी भी अपने स्टॉक को जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखे रहें। जैसे ही मौका मिलेगा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। इजराइल और हमास के युद्ध से दुनिया खत्म होने वाली नहीं है। परिवर्तन चाहे जो भी हो जाए, आप गणपति के ऊपर भरोसा रखिए। गणेश भगवान विघ्न विनाशक आपके साथ हैं। जरूर आपका पोर्टफोलियो आगे ग्रो करेगा। दोस्त, बहुत सारे विषम परिस्थितियां आई, लेकिन आप जानते हैं कि आज के डेट में इंडिया का कह लीजिए या पूरे विश्व का कह लीजिए, सबका पैसा, सारी इकोनॉमी का आप कह लीजिए, इस तरह से स्टॉक मार्केट पर ही डिपेंड है। जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, सब के सब इसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बैठे हैं। तो मार्केट ऐसे खत्म होने वाला नहीं है दोस्त। हाँ, टेम्परेरी बेस पर इसके अंदर चाहे जो भी हो जाए। तो दोस्त, आप सभी इस युद्ध से खाली एक अपने लिए अपॉर्चुनिटी तलाशें, अच्छे और क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखें। दोस्त, पहला स्टॉक देखिए, 111 रुपये का शेयर प्राइस है इस समय इसका। और दोस्त, यह स्टॉक आप देख सकते हैं 6 महीने में 1 से 6% का रिटर्न दिया है। दोस्त, ये इसका 1 साल का चार्ट है। 1 साल में 84% का रिटर्न दिखा रहा है, और हम इस कंपनी को 45 रुपये से कवर कर रहा हूँ। दोस्त, जिसने भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया उसका पैसा डबल हो गया, और आगे भी यह कंपनी जरूर ग्रोथ दिखाएगी, क्योंकि इनका बिजनेस ही बहुत ही यूनिक है। दोस्त, कंपनी का मार्केट कैप देखिए, ये भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। इस समय 93,000 करोड़ का हो चुका है। दोस्त,
इस कंपनी का जो बिजनेस है वो फूड डिलीवरी का है। आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारे देश में इस समय जो ऑर्डर पे खाना मंगाने का प्रचलन कंटिन्यू बढ़ रहा है। लोग क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन हुआ, पार्टी हुई, कुछ भी पड़ गया तो ऑर्डर पे खाना मंगा लेते हैं। बस इसी फूड डिलीवरी का काम ये कंपनी करती है। तो यहाँ कोई दिक्कत और परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि दोस्त जिस तरह से इस कंपनी का बिजनेस और व्यापार ग्रो करेगा मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से, वैसे वैसे कंपनी भी ग्रो करेगी। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं दोस्त, जोमेटो। जी हाँ दोस्त, यह कंपनी जब लिस्टिंग हुई तो एक बार यह नीचे की तरफ दिखाया, लेकिन धीरे धीरे यह कंपनी अपने रेवेन्यू को, प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है और कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। और दोस्त अगर हम देखें तो क्या इंडिया के अंदर इनका बिजनेस नहीं है, कई देशों में ये अपने बिजनेस का विस्तार किए हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, लंदन, तुर्की, पोलैंड, पूरे देश से इनका रेवेन्यू आ रहा है दोस्त। तो कंपनी बहुत ही सॉलिड है। हाँ दोस्त, आप जो एक्सपेक्ट करते हैं फास्ट रिटर्न का, ऐसा नहीं। अगर आप इस शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत और परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आपको होल्ड करना पड़ेगा। हाँ, कम से कम आपका नज़रिया 5 साल का होना चाहिए दोस्त। अगर 5 साल में इसने 2.5 से 3 से का प्राइस दिखा दिया तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी आप उपलब्धि हासिल कर ली है या शेयर मार्केट के एक अच्छे खिलाड़ी बन गए हैं, लेकिन होल्ड करना पड़ेगा दोस्त। जी हाँ दोस्त, स्टॉक हमें खरीदने का मौका देती है। अगर सही समय पर, सही प्राइस पर स्टॉक के अंदर एंट्री करते हैं, तभी हम एक अच्छा ग्रोथफुल परसेंटेज में रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आप सब इस स्टॉक का थोड़ा डीप में एनालिसिस कर लेते हैं। अब अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो आप देखिए, पहले 1994 करोड़ का, फिर डायरेक्ट आप देख सकते हैं बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 4001 से 92 करोड़ का हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे इसका रेवेन्यू बढ़ा 4000 से डायरेक्ट 7000 तक पहुँच गया। फिर आप देखिए 8082 करोड़ का। अगर दोस्त रेवेन्यू बढ़ रहा है तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और जब नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर प्राइस का आप समझ लीजिए कि शेयर प्राइस में बढ़ोतरी होना तय है। तो दोस्त आगे देखिए, इसका जो नेट प्रॉफिट है पहले कितना था, 12 से 22 माइनस में है दोस्त, लेकिन फिर थोड़ा कम हुआ 9 से 71, फिर थोड़ा कम हुआ 7 से 83 करोड़। धीरे धीरे ये अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, जो माइनस में चल रहा है वो प्लस में आ जाएगा। लेकिन दोस्त अगर हम अभी से इस स्टॉक के अंदर SIP के थ्रू, जी हाँ दोस्त, SIP के थ्रू चले तो ज़रूर न हमें दिक्कत होगी। जैसे जैसे इसका रिजल्ट आएगा, कंपनी किस प्रकार से अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, वैसे वैसे हम इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते जाएंगे। दोस्त देखने वाली बात ये होती है कि स्टॉक मार्केट के अंदर से पैसा कमाना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो भी हमारे नए लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में अभी एकदम नया नया एंट्री किए हैं, उनके लिए अपने पैसे को सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपने रिस्क कैपेसिटी के अनुसार ही स्टॉक में आगे बढ़ें। अगर हम इसके CAGR की बात करें दोस्त, आप देख सकते हैं 1 साल से 79% के CAGR के साथ कंपनी रिटर्न दे रही है। अब दोस्त क्या ये कंपनी के पास कुछ रिजल्ट भी है, ये भी हमें देखना जरूरी होता है। आप देख सकते हैं कंपनी के पास कितने का रिजल्ट है, 18,623 करोड़ का। बोरिंग भी है कंपनी के ऊपर थोड़ा, 5 से 7 करोड़ का। तो दोस्त कंपनी के पास रिजर्व का भंडार है, ऐसा समझ लीजिए, जिसके सामने बोरिंग नाम मात्र का है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो चलिए दोस्त आगे हम आप सबको दिखाते हैं
इस कंपनी के अंदर आप देख सकते हैं एफआई की होल्डिंग कितनी ज़बरदस्त है। 54% की होल्डिंग एफआई के पास है। और डीआई की बात करें दोस्त, लगभग 10% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास 33-34% की होल्डिंग है। तो दोस्त कंपनी अच्छी है, आप भी इस कंपनी को जरूर स्टडी करें। अगला स्टॉक देखिए दोस्त, आप देख सकते हैं इसका 6 महीने का रिटर्न 37% का है और 1 साल का रिटर्न आप लोगों को दिखाएं, आप देखिए दोस्त 24% का रिटर्न है। और हम इस कंपनी को आप देख सकते हैं 63 रुपये से कॉल कर रहा हूँ। और दोस्त जिसने भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था, आज वो 24% का प्रॉफिट लेकर बैठे हैं। 24% का प्रॉफिट दोस्त आपको कम दिखता हो, लेकिन अगर बैंकों में देखा जाए ऐसा रिटर्न बनाने में कम से कम 3 साल लग जाते हैं। तो दोस्त आप कम मत समझिए, और कंपनी से आप प्रॉफिट बनाने की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट बनता कैसे स्टॉक मार्केट से, यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो जिसने भी इस स्टॉक में 63-64 रुपये पर स्टॉक को बाई किया था, आज वो प्रॉफिट उनका बन गया है। लेकिन क्या आपका प्रॉफिट बना? नहीं। आप खरीदेंगे कब? जब स्टॉक एक अच्छा खासा रिटर्न दे देता है, फिर जाके टॉप पर। कहाँ खरीदते हैं दोस्त? टॉप पर। हमें पता है, कोई दिक्कत और परेशानी की बात नहीं है। जो रिटेल होते हैं, नए होते हैं, बिगनर होते हैं, वो खाली स्टॉक को देखते हैं और जब उनकी समझ में कोई स्टॉक मान लीजिए 10 रुपये का है और उनके आंखों के सामने वो स्टॉक 100 रुपये का हो जाएगा, तब वो जाकर वो 100 रुपये पर खरीद लेंगे। लेकिन जब स्टॉक 10 रुपये पर रहेगा तब वो नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? उनको स्टॉक के बिजनेस, स्टडी, एनालिसिस इन सब से मतलब नहीं होता। उसका शेयर प्राइस बढ़ रहा है, बस इसके लिए खरीद लेते हैं। तो दोस्त स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं चलता। स्टॉक मार्केट के अंदर खरीदारी का एक टाइम होता है और आप अगर उस टाइम में स्टॉक को बाई करते हैं तो आपका जो परसेंटेज रिटर्न है जरूर बढ़ जाता है। कंपनी की अगर हम बात करें दोस्त, आप इसका मार्केट कैप देखिए 63,000 करोड़ का है। और कंपनी का नाम देखिए, ये जो दोस्त संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। दोस्त कंपनी बहुत शानदार है। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो कह लीजिए कि विश्व के अनेक देशों में इनका बिजनेस छाया हुआ है। चाइना हुआ, यूएस हुआ, फ्रांस हुआ, मैक्सिको हुआ, इंडिया हुआ, अनेक देशों से इनका रेवेन्यू भी आ रहा है। और दोस्त अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो उड़ी से, सुजुकी से, BMW से, मर्सिडीज से, इन सारी कंपनियों का ये जो है पार्ट बनाने का काम करती है। जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग का काम है इसका। कंपनी अच्छी है, रिटर्न आपका बन जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन पेशेंस और होल्ड, दो चीज़ याद रखिए दोस्त। अगर आप इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं 5 साल 10 साल तो वंडरफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन आप सभी स्टॉक को डीप में स्टडी करें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो उसे दूर करने की कोशिश करें। कंपनी का साइज क्या है, ये कंपनी कहाँ तक ग्रो कर सकती है, आप इस पर विचार करिए दोस्त। जैसे जैसे विकास होगा, नई नई ब्रांडेड गाड़ियाँ आएंगी, पार्ट्स बनेंगे, तो इस कंपनी को भी प्रॉफिट होगा। तो दोस्त हम आपको अच्छी अच्छी कंपनियों का सजेशन देते हैं। तो दोस्त आप भी अगर वीडियो में बने हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्त ये हम इसके थोड़ा सा आपको एनालिसिस करके दिखा दें, क्योंकि आपको लगे कि इसका रेवेन्यू किस प्रकार से आ रहा है, कैसा आ रहा है, ताकि हमारे 5 मिनट की वीडियो से कंपनी के हर पार्ट पर या हर सेक्टर के बारे में बताया नहीं जा सकता, लेकिन ज़रूर हम इसके कुछ पॉइंट्स को क्लियर करेंगे जो आप सबके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है। हाँ दोस्त आप देखिए, कंपनी जो है अपने सेक्टर का नंबर 1 कंपनी है। और दोस्त
अगर हम इसके पीएनएल की बात करें तो आप देखिए ये रहा इसका पीएनएल आप देख सकते हैं 63,000 करोड़। एक मिनट दोस्त, ये रहा 63,000 करोड़, फिर 63,000 से बढ़कर 78,000 करोड़, फिर 83,000 करोड़। शानदार ग्रोथ हुआ है। और नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं दोस्त उसी क्रम में बढ़ रहा है। 11 से करोड़, 16 से करोड़, फिर 21 से करोड़। और दोस्त अगर हम इसके CAGR की बात करें आप देख सकते हैं इसका CAGR भी 36% के हिसाब से रिटर्न कंपनी दे रही है। तो दोस्त कहने का मतलब ये है कि एक अच्छी कंपनी है। हाँ, लेकिन स्टॉक मार्केट है दोस्त, यहाँ तो रिस्क हमेशा रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दें, ऐसा नहीं है दोस्त। समझ गए आप? कोई दिक्कत? क्योंकि दोस्त अगर हम अपने फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रांग करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को अगर यस्टडी के साथ इन्वेस्टमेंट करिए तो ज़रूर हम कम समय में अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। दोस्त आप सोचते होंगे कि कोई अरी गरी कंपनी होगी, तो दोस्त आप इसके रिजल्ट भी देख लीजिए कितने हैं। 21,000 करोड़ का कर्जा भी है, आप देख सकते हैं 13,000 करोड़ का। और दोस्त आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, जूनी कंपनी है। प्रमोटर की होल्डिंग भी आप देख सकते हैं 64% का है। एफआई की होल्डिंग 10, पब्लिक की होल्डिंग 15% की है। सॉरी दोस्त, डीआई की होल्डिंग 15% का है, पब्लिक की होल्डिंग 9% की है। तो ऑल ओवर अगर देखते हैं दोस्त तो कंपनी अच्छी है। आप सभी जरूर अपना स्टडी करिए, दूसरे की स्टडी के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान नहीं बनाए दोस्त। तो ज़रूर हम आपको नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।